नए पार्लियामेंट में अखंड भारत का यह चित्र देखकर नेपाल और पाकिस्तान क्यों परेशान है? एक संसद भवन के रहते हुए फिर ये नया संसद भवन क्यों बना? आखिर नए संसद भवन में क्या खास है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए पूरे 96 साल बाद इसे फिर से एक नए रूप दिया गया। जानकारी के अनुसार इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। संसद भवन को लेकर आप सभी के मन में कई सवाल होंगे। आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बता दे, साल 1927 में पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया। उस समय वही सुविधा रखी गई जिनकी जरूरत थी। इन सब को देखते हुए 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद के आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन को बनाने का प्रस्ताव 2010 की शुरुआत में रखी गई। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सांसद बैठ सकते हैं। अगर दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो एक समय में यहाँ 1280 सांसद बैठ सकेंगे। यह भवन 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार है। इस पूरे इमारत में 6 गेट है, लेकिन इनमें से 3 प्राइवेट है। एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार है। इसमें वीआईपी सांसदों और स्पीकरों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर और राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। संसद के नए भवन को बनाने का प्रोजेक्ट टाटा कंपनी को दिया गया था। इसमें संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, कई कमेटी रूम, कैफे, डाइनिंग एरिया और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। इसका डिजाइन गुजरात की कंपनी HCP ने तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो नए भवन बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संसद भवन की वस्तु कला निर्मित करने वाले विमल पटेल ने PTI को बताया कि नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार में डिजाइन किया गया है। पिछला संसद भवन गोलाकार है। नई संसद भवन के तिकोना आकार का संबंध वैदिक संस्कृति और तंत्र शास्त्र है। सबसे पहली बात तो यह है कि त्रिकोणीय भूखंड पर स्थित है और इसके 3 प्रमुख हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल लाउंज। इसके अलावा त्रिकोण आकार देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में पवित्र ज्यामिति का प्रतीक है। धर्म के अनुसार से त्रिभुज आकार का महत्व है। श्रीयंत्र भी त्रिभुजाकार है। 3 देवता भी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी त्रिभुज का प्रतीक है। इसलिए त्रिभुज आकार का नई संसद भवन बेहद पवित्र और शुभ है। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता तो इसके संविधान हॉल में स्थित है। इस भवन के बीचों बीच लगाया गया है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। भवन में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाणक्य की ग्रेनाइट मूर्ति स्थापित की जाएगी। यहाँ देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी दिखाई जाएगी। इनमें गरुड़, गज, अश्व और मगर भी शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ 3 गैलरी होगी जो भारत की ऐतिहासिक से आधुनिक दौर की यात्रा करवाएगी। संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। इस भवन को अगले 150 साल की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे सुरक्षा के साथ साथ इसे भूकंप रोधी इमारत को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया गया है। जिस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत का दौरा कर रहे थे, उसी वक्त नए संसद भवन में लगाए गए अखंड भारत की एक तस्वीर को लेकर नेपाल में विवाद खड़ा हो गया। इस भवन में एक भित्ति चित्र है जिसे अखंड भारत का नक्शा बताया गया है। इस भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी और कपिल वस्तु को भी भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जबकि लुम्बिनी को पड़ोसी देश नेपाल दशकों से नेपाली नक्शे में एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिखाता रहा है। चित्र में तक्षशिला सहित विभिन्न राज्यों और शहर शामिल है जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में है, लेकिन प्राचीन भारत का हिस्सा थे। भारत के भित्ति चित्र में नेपाल के हिस्से को देखने के बाद वहां के राजनीतिक दल और मुख्य विपक्षी दल भड़क गए हैं। अखंड भारत एक एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसमें दावा किया जाता है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, वह कभी अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में बताया गया कि मौर्य साम्राज्य पश्चिम से पश्चिम में ईरान से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला था। अखंड भारत के नक्शे पर नाराजगी जताते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराव भट्टराई ने अपने एक बयान में कहा, भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का विवादित भित्ति चित्र नेपाल के साथ साथ पड़ोसी देशों में अनावश्यक और कूटनीतिक विवाद भड़का सकता है। तो भाई वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दूसरे ओर आपके पास अगर माता वैष्णो देवी की तस्वीर वाला सिक्का हो तो आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपको पुराने सिक्के जमा करने का शौक है तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बदलो दोस्तों।